हाँ बड़ी टेंशन हो गई, ये इनकी तरफ से मैसेज बना के लिखा उन्होंने। हाँ बड़ी टेंशन हो गई। आज मैंने शिवा भाई की रैली देखी और इलेक्शन पलट चुका है। हमारी रैली से डबल आदमी थे उसमें। फिर उन चैट चल रही है। मसरूर भाई ये बौखलाए हुए हैं, ये फेक चैट चला रहे हैं पूरे उसमें। ओखला में ही नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर इन्होंने चलाई, अलग अलग उससे फेसबुक अकाउंटों से चलाई है, जिसमें मैं FIR कर आया हूँ जामिया नगर थाने के अंदर, और इन पे मानहानि का केस भी करा जाएगा। मैं मजबूत आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ और अभी कुछ 2022 में मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ा, कुछ वोटों से रह गया। आज मैं अमानतुल्लाह खान के लिए मजबूती से मेहनत कर रहा हूँ। मैं खुद अमानतुल्लाह खान बना हुआ हूँ, रात दिन 24 घंटे अमानत भाई के लिए काम कर रहा हूँ। ये घरों में बैठ के, कमरों में बैठकर ऐसे ही षड्यंत्र रच रहे हैं। अच्छा हारिस भाई जरा बताएं, उस चैट में जिन्होंने नहीं देखी क्या लिखा है क्या नहीं है, जरा सा बताएं। बता दें जरा। मैं क्या है बताएंगे आप? देखिए, ये जो चैट जिसने बनाई है, सबसे पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये दिखलाना चाहूँगा। जो चैट है इसमें आप टाइम देखिए, इन्होंने इनकी जो चैट की जो टाइमिंग है 2:07 और ये जो चैट चली है 1:38 पे। तो ये सीधा सीधा जाहिर ये दिखा रहा है कि ये फेक है, ठीक है। उसने लिखा, पहले लिखा कैसे हो, फिर उस जवाब दिया फेक आईडी से, ठीक हूँ, ठीक नहीं हूँ। वो बोला क्यों, क्या हुआ? मैं 3 बार आपको कॉल की, आपने रिसीव नहीं की। हाँ बड़ी टेंशन हो गई, ये इनकी तरफ से मैसेज बना के लिखा उन्होंने। हाँ बड़ी टेंशन हो गई। आज मैंने शिवा भाई की रैली देखी और इलेक्शन पलट चुका है। हमारी रैली से डबल आदमी थे उसमें। फिर उन्होंने वो फिर पूछता है तो अब क्या, फिर इनकी फेक आईडी से वो जवाब देता है वही करना है, अफवाह उड़ानी है पूरे ओखला में कि बीजेपी जीत रही है और सब मिलकर आपको वोट करो। उन्होंने ये हारिस भाई के उसमें लिखा है, ये कंप्लेंट भी करके आए हैं। ये सब टोटल फेक है। और एक बार ये भी दिखा दीजिए आगे, ये सब ये बीजेपी करा रही है। मोदी और शाह के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके इशारे पर काम हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी सिपाही इधर से उधर नहीं हो सकता। आपको ओखला विधानसभा में जितने कांग्रेसी लोग हैं वो सब छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का को यहाँ पर जीत इंशाल्लाह दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। हमने काम पर वोट मांगा है, हमने काम जितना किया है ओखला के अंदर, हमने स्कूल बेहतर करे हैं, हमने हॉस्पिटल लेकर आए हैं, हमने बिजली फ्री दी है, मोहल्ला क्लिनिक लेकर आए हैं, हमने उस पर काम करा है, हमने उस पर काम किए हैं, उस पर हमें जनता प्यार दे रही है। हमें ओखला से मुसलमान भाई भी, हिंदू भाई भी हमें वोट दे रहे हैं। और पिछली बार 72,000 वोटों से जीते थे, इस बार इंशाल्लाह 1 लाख प्लस से वोटों से जीत रहे हैं। में ये कहा गया है कि आप घबरा गए, आप लोग, इस तरीके की बात हुई है। मैं वो जो रैली उन्होंने निकाली है, वो रैली आप लोगों ने खूब देखी है। उस रैली में कौन लोग थे आपको मालूम है। संभल से 10 बसें आई, मेरठ से 8 बसें आई, अलीगढ़ से 6 बसें आई, मतलब पूरे हिंदुस्तान से लोगों को इकट्ठा करा गया। और उस रैली को इन लोगों ने नहीं करा, वो तो सब बीजेपी के इशारे पर सारी चीजें कि भाई कैसे ही अमानतुल्लाह खान को हरा दिया जाए। ये प्रोपेगेंडा फेसबुक पर कोई भी फेसबुक डालता है, एकदम कमेंट्स IT सेल उनके क्या लोग लगे हुए हैं, वो दिखाते हैं कि भाई यहाँ तो है। मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ, पतंग की कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, ना पतंग क्या बीजेपी का भी कुछ नहीं है। इन लोगों को जमानत जब्त होने जा रही है। 1 लाख प्लस वोटों से हम जीत रहे हैं। हम बीजेपी का जिक्र इसलिए करते हैं कि हमेशा 2015 में बीजेपी सेकंड नंबर पे आई और सेकंड बार में 2020 के अंदर वो जब सेकंड पोजीशन पर आई, तो हम लोग बीजेपी का इसलिए जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी भी कहीं फाइट में नहीं है हम लोगों के। हमें हिंदू भाइयों से बहुत समर्थन मिल रहा है। हमने 2 महीने के अंदर तकरीबन 450 मीटिंगें हमने कर ली। घर पर हम लोगों को प्यार दिया है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान भाई हो, उन लोगों ने हमें प्यार दिया है। ये सब प्रोपेगेंडे हैं कि कैसे कुछ दिखा दिया जाए, उल्टे सीधे ये दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का सिपाही है, मजबूत सिपाही है। अपोजिशन पार्टी को क्यों जरूरत पड़ी फेक आईडी बनाने की? अब देखिए, उनको दिखता है कि अमानतुल्लाह खान का सबसे करीबी भाई कौन सा है, कौन मजबूत सिपाही है, वो उसको उन्होंने किसी ने गलत उनको बता दिया, उन्होंने चला दिया।
अमानतुल्लाह खान का सिपाही कोई भी आम आदमी पार्टी का सिपाही टूटने वाला नहीं है। वो आम आदमी पार्टी का सिपाही 24 घंटे रोड पर रहता है, लोगों की खिदमत करता है, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे वो थाने का मामला हो, चाहे कोई भी काम हो, सीवर का है, सफाई का, रात में 3-3 बजे सफाई करते हुए हम लोग मिल जाएंगे। आप बताइए रात में कौन सा आदमी, पार्षद 2-2 हैं यहाँ पर, कोई आदमी बताइए रात में कौन सफाई कराता है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का एमएलए रात में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे खड़े हुए सड़क बनाते हुए नजर आ जाएगा, सीवर की सफाई करते हुए नजर आ जाएंगे, कोई हॉस्पिटल में भी खड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये सब प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कार्रवाई करी आपने? मैं थाने जामिया नगर एफआईआर कर आया हूँ और उसमें मैं एफआईआर की कॉपी दिखाइए, एफआईआर कर आया हूँ और इन पे मानहानि का केस भी करा जाएगा और मजबूती से ये लड़ाई लड़ूंगा मैं। जिसने भी ये फेक वो चलाया है, मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। ये देखिए ये एफआईआर है, ये एफआईआर की एफआईआर मैं जामिया नगर थाने में करके आया हूँ इस पे। लेकिन किस पे करेंगे क्या पता? देखिए वो सब निकाल लेगी ना, अभी अज्ञात इस पे हुआ है, उस पे हुआ है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। अज्ञात लोगों पे हुआ है, वो सामने आ जाएगा। इसकी ओरिजिनल कॉपी भी मेरे पास है, मैं आपको मैसेज किया था, पढ़ के सुनाएंगे दोबारा एक बार मैसेज पढ़ के सुना तो क्या है मैसेज? ये देखिए एफआईआर की मैसेज कॉपी सुना है, चुके मैं हैं। करके भी आया हूँ जामिया नगर थाने के अंदर को ये लिए कर आया हूँ। लेकिन सर आप सुबह से चुप क्यों थे? क्यों नहीं मीडिया के सामने आए आप? देखिए अब आपने बुलाया। मैंने तो जैसे पता चला फौरन फेसबुक लाइव चला दिया अपना, फौरन फेसबुक लाइव चलाया है और मैं काम कर रहा हूँ, हम काम कर रहे हैं, वो खाली कमरे में बैठ के यही काम कर रहे हैं। हम तो लोगों के लोग बुला रहे हैं, हम लोगों को रात मतलब अमानत भाई शाहीन बाग है, आरिस भटला हाउस है, खालिद भाई गफ्फार मंजिल है जी, शकील गड्ढा कॉलोनी है, हर लोग अपनी अपनी जगह मोहल्ले के अंदर मजबूत है। वो तो एक तरफा बोल रहे हैं कि एमआईएम पार्टी एक तरफा जीत रही है, उनकी हवा है, ऐसा क्या है? देखिए आप जो आप कह रहे हैं उसकी हवा बिल्कुल कहाँ पर है? वो बाहर से लोग आए हुए थे जितने भी, वो 3 तारीख में शाम में 6 बजे चले गए यहाँ से। यहाँ कौन है उनका? कोई भी नहीं है। शिपा भाई के हम हैं और इंशाल्लाह हम शिपा भाई के साथ खड़े रहेंगे, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हर चीज़ में लड़ाई में हम रहेंगे उनके साथ। ये सब लोग कहीं से भेजे गए थे, प्री प्लान थे कि भाई कैसे ही अमानतुल्लाह खान को हराया जाए। अमानतुल्लाह खान आवाज़ पूरी दिल्ली की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है, उसको ख़त्म करा जाए। यही सवाल था कि असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि कौम की आवाज़ है, क्या अमानतुल्लाह खान कौम की आवाज़ नहीं बन रहे हैं यहाँ पर? अरे कौम की आवाज़ हर चीज़ में खड़े रहे हैं अमानत भाई, किस चीज़ में नहीं खड़े हुए? मतलब जहाँ मॉब लिंचिंग हुई है वहाँ अमानतुल्लाह खान खड़े रहे, झारखंड हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो हरियाणा के अंदर गुड़गांव में हुआ हो, दिल्ली के अंदर मॉब लिंचिंग हुई मुजफ्फरनगर के साथी की, वहाँ पर खड़े रहे, मुस्तफाबाद दंगा हुआ वहाँ पर अमानत भाई खड़े रहे। यहाँ कोई इश्यूज होता है, किसी का गिरफ्तारी होती है उसमें खड़े होते हैं। उमर गौतम हुए वहाँ पर पहुँचे तो अमानतुल्लाह खान पे केस लगा। अमानतुल्लाह खान की टीम, आरिस खान और पूरी टीम मजबूती के साथ खड़ी रहती है। चलिए यहाँ आपकी बात तो हो गई क्लियर, और लोगों से बातचीत करते हैं, थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मैं आप लोगों से सुबह सब लोग, ये त्योहार है, आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस के अंदर सैकड़ों की तादाद में, रात का 1 बज रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हमारे भाई लोग, बुजुर्ग लोग खड़े हैं। ये त्योहार है, त्योहार के उसमें रूप में सुबह ये लोग सोएंगे नहीं, 7 बजे लाइनों में लग जाएंगे, लगने के बाद वोट नाश्ता बाद में करेंगे। हमारी माएँ बहनें ये इंतजार कर रही थी 5 तारीख का कि वोट डालेंगे और अमानतुल्लाह खान को तीसरी बार एमएलए बनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया। बातचीत करेंगे क्या सर? जिस तरीके की चैट चल रही है जी, आरिस भाई के ऊपर इल्जाम लगाया गया, बीजेपी के आईटी सेल, वो सब बीजेपी का आईटी सेल है और वो सब पेड है, उन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया और इस चीज़ का हम बहुत ही मजम्मत करते हैं इनके इस आइडिया की, जिन लोगों ने इनको ये आइडिया दिया और इतनी घिनौनी हरकत इन्होंने की। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ काम को देख के, वो काम को दिखा के जो हमने काम किए, पार्टी ने काम किया, आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं दिल्ली की जनता के लिए, वही बताकर हम वोट मांग रहे हैं। हम किसी का डर खौफ दिखा के वोट नहीं मांग रहे और ओखला की जनता अमानत भाई को बहुत प्यार दे रही है। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं हर समाज का आदमी अमानत भाई को प्यार दे रहा है
तो यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसा कि अमानत भाई किसी चीज़ का डर खौफ लास्ट आज रात सुबह इलेक्शन है तो जी, मैं तमाम आवाम से बोलना चाहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी का एक त्यौहार है, एक पर्व है। इस पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लें और अपनी मतलब जिंदादिली का एक सबूत पेश करें, क्योंकि ओखला आज बहुत जर्जर स्थिति में डाल दिया गया साइकोलॉजिकल तौर पे, दिमागी तौर पे ओखला में इस तरह से जहर घोल दिया गया। आप देखो ना, मैं पूरा इलेक्शन कैंपेन देख रहा था, ओवैसी साहब का मैं हर एक स्पीच सुना हूँ, लेकिन पूरा ओखला के कैंपेन में ओवैसी साहब ने एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, बीजेपी के कैंडिडेट का नाम नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, हमारा एक भाई है शिफाउर रहमान, उस शिफाउर रहमान भाई का इस्तेमाल कैसे किया मैं आपके चैनल के माध्यम से आप बताना चाहता हूँ। कंक्लूजन नहीं है, वो बोलते हैं कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ये किस तरह की साजिश चली जा रही है? सर एक कमेंट्स आया है अभी एक किसी शख्स का, वो कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह ने गरीबों के लिए आखिर किया ही क्या? भाई उन शख्स का तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं जो नहीं मैं जवाब दे दूंगा उनको, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो पूरे कैंपेनिंग में आपने कवर किया है, ऑलमोस्ट आप लोगों ने कवर किया, बीजेपी को कहीं सुना? ओवैसी साहब के जुबान से बीजेपी का नाम तक नहीं आया और सिफा भाई से हमदर्दी बता रहे हैं कि जब इलेक्शन हो जाएगा, मैं ओखला के आवाम को बताना चाहता हूँ कि वो जीत जाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। मैं आपको हिंदुस्तान के बहुत ताकतवर लीडरों का नाम बताना चाहता हूँ। शहाबुद्दीन साहब MP रहते जेल जाते हैं, मुख्तार अंसारी MP रहते जेल जाते हैं, अतीक अहमद MP रहते जेल जाते हैं, आप आइए क्या नाम है आपका, आजम खान MP रहते जेल जाते हैं। आप देखो दिल्ली का मुख्यमंत्री, मजे की बात देखो, झारखंड का मुख्यमंत्री होते हुए जेल चला जाता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए जेल चला जाता है, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री होते हुए जेल चला जाता है, संजय सिंह संसद होते हुए जेल चले जाते हैं, हमारा अमानतुल्लाह भाई ये भी जेल चले जाते हैं। आप ये किस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हो? आप सिंपैथी जो कर रहे हो, सिंपैथी देखो, सिंपैथी के साथ साथ हम ओखला को अंधेरे में नहीं धकेल सकते। ओखला की आवाम को समझना पड़ेगा, ये करेक्ट नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ओवैसी साहब बैक डोर से, चोर दरवाजे से बीजेपी को मदद पहुंचाना चाह रहे हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। और ओखला की आवाम ऑलमोस्ट समझ गई है, जो लहर हवा रैली वैली, अब हम घूम रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, हमने देखा लोग बोलने के अमानत के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि ओवैसी साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके जुबान से एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं आया, ये करना क्या चाह रहे हो आप ओखला को? आप कहते रहते हैं मोदी करके कहते रहते हैं, बुरा भला पहुंचते रहते हैं। मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ ओवैसी साहब का, बहुत बड़ा दीवाना था। मैं तो परेशान हो गया इस बात को लेके कि ओवैसी साहब की जुबान से बीजेपी का नाम तक नहीं आया, पूरा कैंपेन खत्म हो गया। भाई आप देखो ना उठा के, सत्ता में नहीं है ना बीजेपी यहाँ पर, सत्ता में तो केजरीवाल है। सत्ता में केजरीवाल है, तो केजरीवाल किसके खिलाफ है? आप ही अभी आप बोल रहे थे, भाई हमारे बोल रहे थे कौम मिल्लत की बात कर रहे थे, मुसलमानों की बात करते हैं। आप किसके खिलाफ किसको लड़ा रहे हो? आप इनसिक्योरिटी है क्या? अमानतुल्लाह खान से ओवैसी साहब को इनसिक्योरिटी है? ओवैसी साहब को ऐसा लग रहा है कि ओखला का एक लड़का, ओखला का एक MLA क्या ओवैसी साहब को उनकी पिलर हिला रहा है? अपना मेहनत कर अपने आप को डिवोट कर देता है ओखला के आवाम के लिए, हिंदुस्तान की आवाज़ के लिए। जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जाती होती है वहाँ अमानतुल्लाह पहुँचता है, मॉब लिंचिंग पे पहुँचता है, लोगों को मदद करता है। तो आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो और बैकडोर से बीजेपी को यहाँ लाना चाहते हो। आप जानते हैं ना ओखला अनऑथराइज्ड एरिया है, ओखला में 80% मुसलमान रहते हैं। आप किसको धकेल रहे हो गर्क में? सर उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का डर दिखा के जीतना चाहती है। बीजेपी का डर दिखा रही है, क्यों दिखा रही है? हमारा जब यहाँ पर कभी बीजेपी जीती नहीं है तो डर किस चीज़? देखिए, इस क्वेश्चन पे बहुत सारे लोग डिफेंसिव मोड में चले जा रहे हैं। मैं खुले बोलना चाहता हूँ, मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि आम आदमी बीजेपी का डर नहीं दिखा रही है। अगर आम आदमी बीजेपी का नाम ले रही है, ओखला में बीजेपी कैंडिडेट की बात हो रही है, तो आप 2014 के बाद आप बीजेपी की हिस्ट्री उठाकर देख लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या हालत होता है। आप मुंबई की हालत देख लो, आप पुणे की हालत देख लो, आप उत्तर प्रदेश की हालत देख लो, आप बिहार के करंट में हालत देख लो, मस्जिद के इमाम को मारा जा रहा है। आप संभल की हालत उठाकर देख लो। हकीकत को डर बोल रहे हो आप, ये हकीकत है ना। ट्रेन में दाढ़ी टोपी के नाम पे किसको मारा गया? किसको मारा गया? तो ओवैसी साहब उसके लिए आवाज तो उठाते हैं। ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं, मैं भी आवाज उठा सकता हूँ, लेकिन करते क्या है धरातल पे? अमानत धरातल पे लड़ता है। ओवैसी माइक में लड़ते हैं, मीडिया में लड़ते हैं, पार्लियामेंट में बोल के चुप हो जाते हैं। अब देखो ना, ओवैसी साहब ने बोला क्या कि तुम राम मंदिर बनवाओगे, देखता हूं कैसे बनता है। क्या हुआ? राम मंदिर बना?
ओवैसी साहब बोल तुम 3 तलाक लाओगे, देखता हूँ 3 तलाक कैसे आता है। 3 तलाक आया? राम मंदिर तो कोर्ट का फैसला था, बना कि नहीं बना? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आस्था के नाम पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देता है और आवाम चुप हो जाती है, मुसलमान चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत से प्यार करते हैं। और तुम क्या करते हो? प्रवोक कर देते हो। तुम सीए लाओगे, तुम लाकर देखो सीए आ गया, एनआरसी लाओगे, लाकर देखो एनआरसी आ गया। पार्टियां चुप क्यों रहती है? सवाल तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओगे, आ गया। ये ओवैसी का काम क्या है? ओवैसी क्या करता है? पीओसी करते हैं ओवैसी साहब, टेस्ट करते हैं कि मेरे बात बोलने से मुसलमान कुछ बोल रहे हैं कि नहीं। देखते हैं कि बीजेपी वाले देखते हैं, अच्छा मुसलमान नहीं बोला, ले आओ। तो ओवैसी साहब क्या है, ये टेस्ट में प्रोडक्शन में बीजेपी लाती है, शुरुआत इन्हीं की होती है। आप देखो, गहराई से सोचो, इस बात में मत जाओ कि मैं आम आदमी का कार्यकर्ता हूं कि नहीं हूं। इस बात को सोचो कि हो क्या रहा है, इसको सोचना पड़ेगा। चलिए आखिर में बताइएगा, जो सवाल आया था वो बार बार पूछ रहे हैं, अमानतुल्लाह ने गरीबों के लिए क्या किया है? वो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, जो भी भाई पूछा है उसको बहुत बहुत शुक्रिया कि एटलीस्ट तुमने सवाल पूछा, और ये ब्यूटी है डेमोक्रेसी की। आम आदमी पार्टी ने और अमानतुल्लाह खान ने, मैं बोलना चाहता हूँ उस भाई से कि तुम 10 साल पीछे जाओ और ओखला के बारे में सोचो। यहाँ की लाइट की हालत पे आ जाओ, यहाँ की गलियों की हालत पे आ जाओ, जिसको तुम अमानतुल्लाह पे लाल छन लगा रहे हो। यहाँ के शिक्षा की हालत पे आ जाओ, जो स्कूल के सिस्टम बने हुए थे। यहाँ डिस्पेंसरी की बात कर लो, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाता है, डिस्पेंसरी की हालत देख लो। किस किस चीज़ की बात करूँ? ये किया अमानतुल्लाह खान ने। और गिनाओ क्या किया? जो बच्चों का फी नहीं जमा हो रहा था ओखला में, उसका फी जमा करा दिया अमानतुल्लाह खान ने। जो बीमार हो जाता है उसको ले जाके अपोलो में हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, उसका इलाज कराता अमानतुल्लाह खान। और क्या बताऊँ मैं, देखो अगर गिनाए पे आए ना तो वक्त लगेगा बहुत ज्यादा, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। एनआरसी में नहीं बोले वो लोग। कौन? अमानतुल्लाह भाई मैं वहाँ था, वो हाई एक्सटेंशन के वो जो मेन रोड है, अमानतुल्लाह ही पहला आदमी है वो बोलता है कि मोदी और अमित शाह हम तुमसे डरने वाले, जितना हिंदुस्तान तुम्हारा है उतना हिंदुस्तान हमारा। अमानतुल्लाह ही फाउंडेशन डाला वहाँ, सबकी पटी पड़ी थी, सब डरे हुए थे कि बीजेपी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अमानतुल्लाह शेर की तरह गरजता है, एक इनिशिएटिव लेता है, और उस एतजाज का बुनियाद रखने वाला अमानतुल्लाह खान है। और जब जामिया में ब्रुटलिटी होता है, बच्चों को मारा जाता है, मिनहाज का आंख फूट जाता है, उसको नौकरी लगाना, बच्चों को जाके कालकाजी थाने से निकलवाना, ये सारा काम करने वाला अमानतुल्लाह कौन बोल रहा है कि नहीं किया यार? ये प्रोपेगेंडा, यही तो ओवैसी करता है, यही तो ओवैसी साहब की एक्सपर्टीज। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया बोला।